जय भीम दोस्तों, मैं अशोक दास हूँ। आज मैं कोई खबर लेके नहीं आया। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ अपने पाठकों से जो 5 साल से लगातार दलित दस्तक से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं उसे। दलित दस्तक के जैसा कि आप सबको पता है 5 साल पूरे हो गए हैं। 24 जून आने वाला शनिवार है, उस दिन कार्यक्रम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 2 बजे से। लेकिन ये 5 साल जो हैं दलित दस्तक के, वो ऐसे नहीं बने हैं। इस 5 सालों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनकी मदद से ये दलित दस्तक आज 5 साल अपने पूरे कर पाया है, आज खड़ा हो पाया है। तो जब हम 5 साल का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं 24 जून को, ज़रूरी है कि दलित दस्तक कैसे बना। तो आज मैं आपसे दलित दस्तक की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दलित दस्तक कई लोगों का समूह है, कई लोग हैं जिनके सपोर्ट से आज दलित दस्तक इस मकाम तक पहुँच पाया, खड़ा है। 27 मई 2012 की वो तारीख थी जिस दिन हमने दलित दस्तक की लॉन्चिंग की थी। मैं लॉन्चिंग की कुछ फ़ोटो दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये पहला अंक था और जो ये 2 लोग दिख रहे हैं आपको, प्रोफेसर विवेक सर आप वाकिफ़ होंगे, आनंद श्री कृष्णा सर आप वाकिफ़ होंगे। इन 2 लोगों, जब दलित दस्तक की नींव पड़ रही थी, जब आपस में चर्चा हो रही थी, तो मैं सबसे पहली बार इन्हीं 2 लोगों के पास इस प्लान को लेके गया कि सर मैं एक मैगजीन शुरू करना चाहता हूँ, और यहाँ से दलित दस्तक शुरू हुआ। ये पहले साल का इनॉग्रेशन है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये दूसरे साल की फ़ोटो है। इसमें ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये देव प्रताप हैं। ये पहले डोनर हैं जिन्होंने दलित दस्तक को डोनेशन दिया, और वहाँ से दलित दस्तक की प्लानिंग शुरू हुई। ये जितने लोग दिख रहे हैं आपको, हुकुम सिंह जी हो गए, गुजर जी हैं, देवमणि जी हैं, ओमवीर सिंह जी, बीबी सिंह जी, ये तमाम लोग जुड़े शुरुआत में, तब जाके दलित दस्तक आज इस मकाम तक पहुंच पाई है। ये आदर्श सर हैं, आर.के. देव सर हैं। दलित दस्तक का जो ऑफिस बना था पहला, ये सबसे पहला जो ऑफिस बना, तो इन्हीं दोनों लोगों ने कहा कि हाँ दलित दस्तक ऑफिस बनना चाहिए, और फिर 1 साल तक इन दोनों ने दलित दस्तक के ऑफिस को फाइनेंस किया। ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं, दलित दस्तक के का जो दफ्तर देख रहे हैं, जो फर्नीचर वगैरह देख रहे हैं, ये हमारे देवमणि जी ने फाइनेंस किया था। तो ये एक आदमी की मेहनत नहीं है, कई लोग जुड़े हैं जाके। शुरू में दलित दस्तक जब शुरू हुई तो 3 महीने बाद ही ऐसी नौबत आ गई थी कि लगा था कि हाँ मैगजीन शायद रुक जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम मैगजीन शुरू करते हैं, चलाते हैं, तो हर महीने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन तीसरे महीने में ही लगा कि मैगजीन शायद रुक ना जाए। तब जेएनयू में एक बैठक हुई थी विवेक सर के कमरे में। वहाँ जो मैंने तमाम लोगों से आप लोगों का परिचय कराया, और वो लोग बैठे आपस में, फिर एक गाड़ी चल पड़ी, फिर एक सामूहिक शुरुआत हुई मैगजीन की। हमने मैगजीन बनाया। तो ये जितने लोग दिख रहे हैं आपको इस तस्वीर में, है ना, देवमणि जी हैं, पूजा हो गई, इस तमाम लोगों का सहयोग रहा है दलित दस्तक को। ये जो तस्वीर है ये वर्ल्ड बुक फेयर का है, 2017 का। ये तमाम जो साहित्यकार थे वो हमारे मंच पे आए थे, और ये जो तस्वीरें हैं, दलित दस्तक ने जो काम किया है उसको मीडिया ने भी काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया है। और ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये तमाम मीडिया की तस्वीरें हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी हो गई, या फिर ये जर्मन मीडिया ने हमें कवर किया था, और एनडीटीवी ने संज्ञान लिया था। शांति स्वरूप बौद्ध जी हो गए हैं जिन्होंने मैगजीन के प्रचार प्रसार में भी मदद की। जहाँ जहाँ समय प्रकाशन गया देश भर में, वहाँ दलित दस्तक भी उसके माध्यम से पहुँचा। लेखनी में भी उनका काफ़ी सहयोग है। डॉक्टर पूजा हैं जिन्होंने महिला मुद्दों पर लगातार लिखा और एक महिलाओं के पक्ष को रखा। जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्नीचर, ये कंप्यूटर और तमाम चीज़ें तमाम लोगों की दी हुई है, और मैं बस, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है दलित दस्तक को देखते रहने की, चलाते रहने की, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊँ। तो ये कमरा है जहाँ मैं बैठा करता हूँ और काम किया करता हूँ। इधर बस छोटा सा दफ्तर है अपना, बहुत छोटा सा है। इधर जब हम आएंगे तो ये दूसरा कमरा है, कोई बहुत ऑफिस जैसा स्पेस नहीं है। 2, आप कह सकते हैं कि 2 कमरे का मकान है। ये अनिल जी हैं, आप लोग नाम से वाकिफ़ होंगे, और दलित दस्तक जो पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं, और पिछले 4 साल में दलित दस्तक का जो भी काम रहा है, सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ या फिर तमाम चीज़ें, अनिल जी का काफ़ी सहयोग रहा है। छोटे भाई की तरह, एक टीम की तरह काम करने की कोशिश की है। ये आपको जो दिख रहा है बिखरी हुई सी किताबें, ये
तमाम अंक है 5 साल के जो 10, 20, 50, 100 बच जाते हैं। और इसी बीच में हम लोग बैठ के काम करते हैं। यहाँ पे कोई आ जाता है तो यहाँ हम इंटरव्यू भी कर लेते हैं, यहीं से खबर भी हो जाती है। ये गजेंद्र हैं, 24 जून को जो हम वेब चैनल लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें इनकी अहम जिम्मेदारी तय हुई है। ये वीडियो एडिटिंग का काम देख रहे हैं और जो भी आप वीडियो देख पा रहे हैं, चूँकि आधिकारिक लॉन्चिंग तो 24 जून को है लेकिन काम शुरू कर दिया है, तो जो भी आप वीडियो देख पा रहे हैं वो गजेंद्र कर रहे हैं। ये अंकुर हैं, हाल ही में जुड़े हैं वेबसाइट का काम करने के लिए और ये वेबसाइट देख रहे हैं। ये रमेश हैं जो वेबसाइट देख रहे हैं। तो ये छोटी सी टीम है। गौतम जी, मैं लेना चाहूँगा कि गौतम जी भी आ जाए। मैं खुद कैमरा अपने हाथ में पकड़ ले रहा हूँ। ये गौतम जी हैं जो कैमरा मैन है हमारे और काफ़ी सीनियर है, इनका काफ़ी सहयोग रहा है। जो हम वेब चैनल शुरू करने जा रहे हैं तो शायद ये आते नहीं और साथ नहीं जुड़ते तो मैं नहीं सोच पाता इतनी जल्दी कि मुझे वेब चैनल शुरू करना है। लेकिन इन्होंने जितनी कम संसाधन में बिल्कुल एक कैमरे और एक FCP के जरिए जो हम लोग यहाँ बैठ के काम कर पा रहे हैं, इसमें गौतम जी का बहुत अहम किरदार है, अहम रोल है। इसके अलावा कई लोग हैं, तमाम लेखक हैं जो इन 5 सालों में जुड़े रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए लिखा है और शायद वो ना लिखते हैं तो एक जो पहचान बनी है दलित दस्तक की, वो पहचान जो गंभीरता से लोग लेते हैं इस मैगजीन को, वो शायद मुमकिन नहीं होता। तो वो बहुत सारे लेखक जिन्होंने हमारे लिए लिखा समय समय पे, HL दुसाद जी हो गए, अनीता भारती जी हो गई, कौशल पवार हो गई और तमाम लोग, अजय चंद्र कीर्ति जी हो गए, देश के तमाम हिस्सों से लोग जुड़े रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ हो गए, गोरखपुर से अलख निरंजन जी हो गए और मैं कितने नाम लूँ, बहुत सारे नाम हैं। जयप्रकाश करदम सर हो गए। और सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने जब भी जिससे रिक्वेस्ट किया उनका स्नेह मिला, उन लोगों ने लिखा और वो लेखनी ही थी। कुशाल चंद्र रैगर हो गए, ML परिहार हो गए, कितने नाम लिया जाए, बहुत सारे नाम हैं जिनकी बदौलत, जिनकी लेखनी की बदौलत दलित दस्तक यहाँ तक पहुँच पाई है। संजय जोठे का मैं नाम भूल रहा था, भोपाल से हैं वो। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने लगातार लिखा दलित दस्तक के लिए और उन लेखों ने एक गंभीरता, उन लेखों की वजह से दलित दस्तक को मैं समझता हूँ कि बहुत बल मिला। दलित दस्तक जो आगे बढ़ पाई, एक जो उस लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर बहुजन समाज में जो लोग दलित दस्तक को गंभीरता से लेते हैं, मानते हैं कि अच्छी पत्रिका है, उसमें इन तमाम लेखों का, इन तमाम लेखकों का बहुत ही बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। तमाम लोगों ने मदद की आगे बढ़ के। विवेक सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, शुरू से लेकर आज तक 5 सालों तक उन्होंने लगातार हर महीने जो कॉलम लिखा, जो कवर स्टोरीज लिखी, जो एक दृष्टि दी मैगजीन को, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद विवेक सर ना होते तो ये चीज़ें मेरे लिए इतनी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब एक युवा काम करने की कोशिश करता है, जैसे जब मैंने शुरू किया था, मेरी उम्र आई थिंक 25-26 साल की रही होगी, तो उस वक्त जब हम काम करने के जोश होता है लेकिन एक अनुभव होता है, तो एक जब अनुभव का साथ आपके साथ होता है तो फिर आप काम करना आसान हो जाता है। विवेक सर, आनंद सर, इन लोगों के रूप में मुझे अनुभव मिला और जिसकी वजह से हम काम कर पाए। तो ये 5 सालों का सफ़र मैंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा देश भर से तमाम ऐसे लोग जुड़े हमसे जिन्होंने मैगजीन को घर घर पहुंचाने में मदद की शुरू से ही। मैं नाम लेना चाहूँ तो उसमें रूपराम बागी जी हो गए, हृदय नारायण सोनी जी हो गए जो बैठन से हैं, श्याम सिंह जागृति मेरठ से हैं, हरिदास जी, अनिल जी देहरादून में जो हैं सक्रिय, ML परिहार जी जयपुर हो गए, हरिदास, बहुत सारे नाम हैं, हरिदास जी रामावत जी त्रिलोकपुरी से हो गए, राजेश भारती सुल्तानपुर में सक्रिय हैं। ये तमाम लोग हैं जो मैगजीन के प्रचार प्रसार में लगातार मदद कर रहे हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी सहयोग रहा है इस पूरे मूवमेंट को लेके। बलराम जी हो गए इलाहाबाद में, डगेश्वर खटकर छत्तीसगढ़ में हो गए, घनश्याम पीयूष जी, मनोज कुमार जी वाराणसी से, राजकुमार जी गोरखपुर में काफ़ी अच्छा काम देख रहे हैं। पटना में वीरेंद्र जी हैं जिन्होंने दलित दस्तक को, बिहार में जो दलित दस्तक गई उसको फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सुशील कुमार पटना में हो गए, रांची में रंजीत भाई हो गए, खड़क सिंह जी बेरठ कंकर खेरा में हो गए। तो ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने पूरे देश में जो मैगज़ीन आप तक पहुंच पाती है, पाठकों तक पहुंच पाती है, तो उसको फैलाने में इन तमाम लोगों का काफ़ी सहयोग है। बाकी और भी किस्से हैं दलित दस्तक से जुड़े हुए, हम लोग जब मिलेंगे तो उससे बात करेंगे। तो आप लोग यही याद रखिएगा, मैं सबको आमंत्रित करता हूं आप सभी लोगों को कि 24 जून आने वाले शनिवार को 24 जून दोपहर 2 बजे से मावलंकर हॉल जो कंस्टिट्यूशन क्लब में है,
वहाँ पे आइए, मिलके दलित दस्तक के 5 साल पूरा होने का जश्न मनाएंगे, वेब चैनल लॉन्च करने का और एक कदम आगे बढ़ने का जश्न मनाएंगे। आप सबका स्वागत है। जय भीम।